स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क पर किस तरीके से हिंदू संगठन तलवारें लहरा रहे हैं और अभी जो आपने बयान कुछ सुना होगा लोगों का, जो कि अब तलवार से गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं, ये सुनकर साफ साफ समझ में आता है कि नहीं, शासन और प्रशासन का कोई खौफ नहीं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में घटित हुआ। आगरा में बीते दिनों जब हनुमान जयंती का महोत्सव चल रहा था, उस वक्त राणा सांगा को लेकर जो विवाद इन दिनों चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कि सपा के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में कहा था, राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया था, इसको लेकर राजपूत करणी सेना और हिंदू संगठनों में उबाल है। वो लगातार सपा सांसद का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीते दिनों एक वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया कि आखिर आगरा में हुआ क्या और किसके कहने पर, किसके इशारे पर आगरा में इस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई है। बीच सड़क पर तलवारें लहराई गई। जो बेकसूर लोग वहां पर रास्ते से गुजर रहे थे, वो भी इस तमाशे में शामिल हो गए। उनको भी जबरदस्ती परेशान किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो दिख रहा है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये वीडियो आगरा का है, जहां पर आगरा में बीच सड़क पर किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई। जो बैरिकेड्स होते हैं, पुलिस के बैरिकेड्स, उस पर लाठी डंडे मारे जा रहे हैं। रोड पर जो है वहां पर तांडव मचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये करणी सेना के लोग हैं और हिंदू संगठन के लोग जो हैं, 40 से अधिक हिंदू संगठन के लोग इस पूरे मामले में शामिल हुए और सपा सांसद का विरोध किया, उनके बयान का विरोध किया। आखिर रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया उसको लेकर यह बवाल मचा है। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा, जो कि 16वीं शताब्दी में एक राजपूत शासक थे, उनके ऊपर एक बयान दिया और इसी को लेकर करणी सेना में उबाल है कि उन्होंने राणा सांगा को लेकर इस तरीके से विवादित बयान दिया तो दिया कैसे। अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सार्वजनिक तौर पर उन्हें राणा सांगा को लेकर ऐसे विवादित बोल देने पर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उनका हश्र सही नहीं होगा, ऐसा करणी सेना का कहना है। और ये वीडियो भी वायरल हुआ है। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरीके से तलवार निकालकर करणी सेना का ही एक सदस्य सपा के सांसद को धमकी दे रहा है। सुना आपने, तलवार निकालकर मयान से यह शख्स कह रहा है कि हम गर्दन उतार देंगे शरीर से, धड़ से, माफी मांगो। ये चेतावनी दी जा रही है। अब आप सोचिए, इसको लेकर जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो करणी सेना आतंक मचा रही है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कहां तक सही है। और ऐसे सड़क पे तलवारें लहराना, ये कहां का कानून है, ये कहां का न्याय है और ये कहां का विरोध प्रदर्शन है कि आप सड़क पे तलवार निकाल लेंगे और सांसद को, जो कि एक सदस्य है, माननीय सदस्य हैं, उनके खिलाफ आप इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको वो बयान बुरा लगा, अगर आपको ऐसा लगा कि उन्होंने राणा सांगा पर विवादित बोला है, कहा है, गलत बात कही है, तो आप शांति रूप से प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जो ये तोड़फोड़ मचाई गई, आगरा के सड़कों पर बैरिकेड्स, पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े गए, लगातार वहां पर सड़कों पर जो भी सामने इन लोगों के दिखा, आक्रोश में लोगों ने उसको भी तोड़ दिया। ये कहां तक सही? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये कहां तक सही है? उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर अब जनता उनसे जवाब मांग रही है। अब सोशल मीडिया यूजर्स जो है, एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये हिंदू संगठन के लोगों ने ऐसा किया है, अगर किसी अन्य समुदाय के लोगों ने ऐसे तलवारें निकाली होती तब क्या कार्रवाई नहीं हुई होती? क्या इन पर अब तक कार्रवाई हुई है? पुलिस ने एक्शन लिया है? आगरा में दिन दहाड़े ऐसी घटना सामने आई है और वो भी सबके सामने वीडियो भी बन रहा है। सरकार को क्या इस बारे में कुछ नहीं पता, या फिर सरकार को अगर पता है तो चुप्पी क्यों साध रखी है? ये भी अब लोग पूछ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, करणी सेना सहित 40 से ज्यादा क्षत्रिय संगठनों के सदस्यों ने शनिवार को आगरा के गढ़ी क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक रैली का आयोजन किया। उन्होंने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से 16वीं सदी के राजपूत शासक राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर सार्वजनिक माफी मांगने को लेकर चेतावनी दी और कहा कि अगर रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी तो क्षत्रिय संगठन आगे की रणनीति तैयार करेंगे। शनिवार को आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को देखते हुए सांसद सुमन के घर की सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त किया गया। पुलिस ने उनके आवास के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया।
अब करणी सेना के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दी कि अगर शाम 5 बजे तक सपा सांसद ने माफी नहीं मांगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो आगरा में उनके आवास तक मार्च करेंगे। आपको बता दें, करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी इस पर बयान दिया। पहले बयान सुनिए। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2% का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करणी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। तो आपने बयान सुना, उन्होंने कहा है कि हम शांति रूप से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये शांति है क्या? यही शांति से प्रदर्शन किया गया? सड़कों पर तलवारें लहराई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, ये शांति रूप से प्रदर्शन की जा रही है? इसे तो प्रदर्शन शांति के तौर पर नहीं कहेंगे। लेकिन अब एक्स पर अलग संग्राम मच गया है, सड़क पर अलग संग्राम मचा राणा सांगा विवाद को लेकर, और अब सोशल मीडिया साइट पर एक अलग युद्ध चल रहा है। एक पोस्ट डालकर एक एक्स के यूजर ने लिखा, बुलडोजर चल जाता अगर ये ... होता, रिक्त स्थान भरो, आदरणीय यूपी पुलिस को कार्यवाही हेतु प्रेषित। ये कैसा स्वाभिमान? ये क्या हो रहा है? कानून कहां है? तोड़फोड़, तलवारें लहराना, गालियां देना, जान से मारने की धमकी देना, आगरा में किसके इशारे पर तांडव मचाया गया है? अब देखिए, एक के बाद एक हम आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिखा रहे हैं जहां पर एक्स के यूजर ने सवाल पूछा। ये हम नहीं पूछ रहे, ये जनता सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन तलवारें लहरा सकते हैं, पुलिस को घेर कर गाली दे सकते हैं, एक धर्म विशेष को मारने की धमकी दे सकते हैं। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर 80,000 करणी सेना के लोग हथियारों के साथ इकट्ठा हुए, गिरफ्तारी होगी? तो एक अन्य यूजर ने लिखा, ये हाथ कांप रहे हैं तुम्हारी गर्दन काटने के लिए। आगरा में राणा सांगा जयंती के बहाने करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन, कई हजार लोग तलवार, डंडे, बंदूक लेकर पहुंचे, मांग कर रहे हैं कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन माफी मांगे। अब देखिए, एक के बाद एक हमने आपको सोशल मीडिया साइट पर, एक्स पर यूजर्स के पोस्ट दिखाए। सबने पूछा कि आप सड़क पर यूपी में नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के समय याद होगा ये मामला मेरठ से सामने आया था कि ईद की जो नमाज है वो आप सड़क पे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या जब आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते तो सड़क पे तलवारें लहरा सकते हैं? ये कानून है? ये सवाल पूछा गया है। किसी ने पूछा है कि किसके इशारे पे हो रहा है? आगरा में दिन दहाड़े किया जा रहा है, यानी राणा सांगा की जयंती के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही है करणी सेना और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को दिखा रही है। क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या ऐसे प्रदर्शन करते हैं? आपको दरअसल पूरा मामला बता देते हैं, आखिर ये विवाद शुरू कब हुआ। दरअसल विवाद की शुरुआत 21 मार्च को संसद में रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए एक बयान के साथ हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया। सुमन ने तर्क दिया कि अगर भारतीय मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो उसी तर्क से अन्य समुदायों को भी राणा सांगा जैसे गद्दार का वंशज कहा जा सकता है। सुमन के इस बयान से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और करणी सेना समेत कई राजपूत संगठनों में आक्रोश फैला और राजपूत विरासत पर टिप्पणी को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुमन ने अपने आवास पर हुए हमले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिकाएं भी दायर की थी। तो ये बयान दिया था सपा के राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा पर। लेकिन इतिहास में क्या हुआ इस वक्त वर्तमान में उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बयानबाजी की गई, अब इसको लेकर करणी सेना हिंदू संगठनों में आक्रोश है। लेकिन इसका प्रदर्शन करना इस तरीके से ये कहां तक सही है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।